सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। यह है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अगे हरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को, सर्वलोक के संतों को। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की। अपन पाठ कर ले पहले 7 का, फिर 8वां पढ़ेंगे। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन्, पादद्वयं ते प्रजा। हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचया, संसारे घोराणवा। अत्यंत स्फुरदुग्र रश्मि निकरब, व्याकीर्ण भूमंडलो। ग्रीष्मकारयतेन्दुपाद चलिलच, छायानुरागम रवि। क्रोधासी विसदष्टि दुर्जय विसज, ज्वालावली विक्रमो। विद्यावेशज मंत्र तोय हवने, याति प्रशांतिम यथा। तद्वति चरणानुराम्बुजुग, स्तोत्रोन्मुखानां नृणां। विघ्नाकाय विनायकाश सहसा, सामन्तयो विस्मया। संतप्तोत्तम कांचनक्षितिधरस, श्रीस्पर्धिगौरद्युते। पुंसां तच्चरण प्रणाम्य करणात्, पीडा प्रयान्तिं क्षयम्। उद्यत भास्कर विस्फुरत कर्षतप, व्याघाति निष्कासिता। नाना देह विलोचनद्युतिहर, शीघ्रं यथा सर्वरि। त्रैलोक्येश्वर भंग लब्धि विजया, दत्यंत्र रौद्रात्मिकान्। नाना जन्म शतान्तरेषु पुरतो, जीवस्य संसारिणा। को वा प्रस्खलति कैन विधिना,
कालो गृदावानलान् नासाश्चेत तव पाद पद्म युगलस्तुत्यापगावारणं लोकालोक निरंतर प्रवित ज्ञानेक्य मूर्ते विभो नाना रत्न पिनद दंड रुचिरस श्वेताते पत्रत्रये तत्पादद्वय पूत गीतिरवता शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पात्मात् मृगेन्द्र भीम निनदाद वन्या यथा कुंजरा द्रव्यस्त्री नयनाभिराम विपुलस श्रीमेरुचूड़ामणि भास्वतवाल दिवाकरद्युतिहर प्राणिष्टभामण्डल अभ्यावादमचिन्त्यसारमतलं तक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्येव सम्प्राप्यते यावन्नोदीयते प्रभापरिकरा श्रीभास्करो भासयंश्च तावद्धारयति पंकजवनं निद्रातिभारश्रमं यावत् तच्चरणद्वेष भगवन् नाशात् प्रसादोदयस् तावज्जीव निकायेस बहती प्राणे पापम महत्। 7 हो गए, सबको आ रहे हैं। अब 8 में पढ़े अपन, आखिरी है, बहुत सरल भी और शांतिम शांति जिनेन्द्र शांत मनसस त्वदपाद पद्मश्रेयात। तायादर दिया ना नीचे वाली लाइन में, तदी ना था तो अपन श्रेयात तक पढ़ेंगे। फिर संप्राप्तः पृथ्वी तलेषु बहवः शांतिर्थिनः प्राणिनः कारुण्यान मम भाक्ति भक्ति नहीं भागती है भाक्तिकश च विभु दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु कृत तायदर है ना, तो कृत तत्पादद्वय देवतस्य गदतः शांतेष्टिकम भक्तितः। पढ़े इसको अपन। शांतिम शांति जिनेन्द्र शांति मनसस तदपाद पद्मश्रेयात संप्राप्तः पृथ्वी तलेषु बहवा शांतिर्थिना प्राणिना कारुण्यान् मम भाक्तिकश्च विभु दृष्टिं प्रसन्नां कुरुत तत्पादद्वय देवतस्य गदता शांतिष्टिकं भक्तिता। आया, पढ़ो सब लोग। पद्मश्रेयात है ना, नहीं तत्पाद पद्मस नहीं, सुनो, हाँ हम गलत थे, हम पद्मा है उसमें आखिरी मात्रा है ना, तो फिर उसको मिला के नहीं पढ़ेंगे बन। शांतिम शांति जिनेन्द्र शांत मनसस तदपाद पद्माश्रेयात। पद्मा पढ़े पद्माश्रेयात, पद्मश्रेयात नहीं पढ़ेंगे, पद्माश्रेयात। एक बार शुरू से पढ़ लो। दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु, दृष्टि में प्रसन्नाम कुरु। हाँ, फिर तदपाद शांतिष्टिकम भक्तिता, शांतिष्टिकम भक्तिता। आ जाएगा, एक बार और पढ़े नहीं तो। शांतिम शांति जिनेन्द्र शांति मनसस तदपाद पद्माश्रेयात संप्राप्ता पृथ्वी तलेषु बहवा शांतिर्थिना प्राणिना कारुण्यान् मम भक्तिकश्च विभु दृष्टिं प्रसन्नां कुरुत तत्पादद्वय देवतस्य गदता शांतिष्टिकं भक्तिता। आ गया, अर्थ लगाए अपन। सबसे पहले संबोधन दिया, कहाँ दिया संबोधन? शांति जिनेन्द्र मतलब शांतिनाथ भगवान।
तो कह रहे हे शांतिनाथ भगवान तद पाद पद्मश्रेयात, अर्थात आपके पाद मतलब चरण कमलों की, श्रेयात मतलब शरण से। क्या बोल रहे हैं? शांतिनाथ भगवान आपके चरण कमलों की शरण से पृथ्वी तलेषु बहवा शांत मनसा, पृथ्वी तल पर मतलब धरती के विभिन्न तलों पर, बहवा मतलब बहुत से, शांत मनसा शांत अर्थना प्राणिना, अर्थात शांत मनसा मतलब मन वाले, शांत मन के धारी, शांत अर्थना मतलब शांति के अर्थना इच्छुक, इच्छा करने वाले, प्राणिना मतलब प्राणी, शांतिम शांति को संप्राप्त भली प्रकार से प्राप्त कर चुके हैं। सुन रहे हो आप लोग? अपनी बातों में लगे हैं। हे शांति जिनेन्द्र, आपके चरण कमलों की शरण से पृथ्वी तलेषु मतलब धरती के विभिन्न तलों पर, बहवा मतलब बहुत से, शांत मनसा शांत मन के धारी, शांत चित्त के धारी, शांत अर्थना शांति के इच्छुक जो प्राणी हैं वह शांति को भली प्रकार से संप्राप्त प्राप्त कर चुके हैं। फिर कह रहे हैं विभु, हे विभु दिया तीसरी लाइन में संबोधन, प्रभु का दूसरा विशेषण है विभु। हे विभु कारुण्यात मतलब करुणा भाव से, दया के भाव से, तद पादद्वय देवतस् जिनके लिए आपके चरण युगल देवता रूप हैं। तद पाद मतलब आपके पाद, द्वय मतलब दोनों पाद, देवतस् मतलब देवता के स्वरूप हैं, भगवान के रूप हैं, जो भक्तिता भक्ति पूर्वक शांत्यष्टकम, ये शांति अष्टक नहीं 8 अपन जो पढ़े, इनका गदता मतलब उच्चारण करता है। कैसा उच्चारण? मतलब स्पष्ट उच्चारण करता है, ऐसा कर रहा है ऐसे मुझ मतलब मैं, जो मैं पाठ कर रहा हूँ ना अपन, तो मुझ भक्ति कस भक्त की दृष्टि को प्रसन्न कर दीजिए। समझ में आया ना? क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी, अपन शुरू में पढ़ा था ना, तो वो आखिरी में क्या निवेदन कर रहे हैं कि आप ये शांतिनाथ भगवान आपके चरण कमलों की शरणों में जो धरती पे विभिन्न तलों में बहुत से शांत वाले धारी लोग हैं और शांति के इच्छुक प्राणी हैं, वे शांति को भली प्रकार से प्राप्त कर चुके हैं। जिनने आपके चरणों की शरण पाई वो शांति को प्राप्त कर चुके हैं। फिर कह रहे हे भगवान करुणा भाव से, जिसके लिए आपके चरण कमल कैसे देवता के समान है और भक्ति पूर्वक जो शांतिष्टक का स्पष्ट उच्चारण कर रहा है, ऐसे मुझ भक्त को दृष्टि की प्रसन्न, मुझ भक्त की दृष्टि को प्रसन्न कीजिए, मतलब मेरी आंखों को व्यवस्थित कीजिए। ऐसा उन्होंने भाव यहाँ पे दर्शाया। समझ में आया आप लोग को? और अच्छे से बता दें, पहले तो अपन अर्थ समझ ले, मतलब इसका शब्दार्थ। हे शांतिनाथ भगवान तत्पाद पद्मश्रेयाद, आपके चरण कमल की शरण से पृथ्वी तलेषु मतलब धरती पर विभिन्न तलों पर बहुत से शांत मनसा शांत चित्त के धारी, शांत अर्थना मतलब शांति के इच्छुक लोग हैं, ऐसे प्राणी शांतिम शांति को संप्राप्त भली प्रकार से प्राप्त कर चुके हैं। हे प्रभु करुणा भाव से तत्पादद्वय देवतस्, जिसके लिए आपके चरणों कमल कैसे देवता रूप हैं और जो भक्ति पूर्वक शांतिष्टक का गदता मतलब उच्चारण कर रहा है, ऐसे मुझ भक्ति कस मतलब भक्त की दृष्टि को प्रसन्न कर दीजिए। एक बार और सुन लो, बहुत अच्छा सुनो अच्छे से। हे शांतिनाथ भगवान, आपके चरण कमलों की शरण को पाकर अनेक शांति के अभिलाषी एवं शांत मन वाले उपासक, जो आपकी उपासना करते हैं, शांत मन वाले जन, उनकी पृथ्वी तल पर परम शांति की भली भांति प्राप्त कर चुके, मतलब वो शांति को प्राप्त कर चुके, शांति इच्छुक थे। हे मतलब सामर्थ्यशाली भगवान, करुणा भाव पूर्वक मुझ शांतिष्टक का स्पष्ट उच्चारण करने वाले भक्त की दृष्टि को भी प्रसन्न कर दीजिए, निर्मल बना दीजिए। इस समय मेरे आराध्य देव कौन है? आपके चरण युगल ही हैं, आपके चरण हैं, क्योंकि मैं नेत्र ज्योति के अभाव में आपके क्या पकड़ा हूँ? चरण ही पकड़ा हूँ। आपके दर्शन तो नहीं, लेकिन चरणों से अब मैं चिपका हूँ, उन चरणों को मैं पकड़ा हूँ तथा उन्हें ही छू रहा हूँ, किंतु आपके दर्शन से वंचित हूँ। कि मेरी आंखें तभी प्रसन्न होंगी जब आप मुझे दर्शन प्रदान करेंगे। देखो अपनी भावना भी व्यक्त कर दी अपना, डायरेक्ट भी नहीं कहा कि भगवान मुझे आंखें दे दो, हम तो आपके चरण पकड़े हैं। इस समय अनुभव में क्या आ रहा है? आपके चरण कमल आ रहे हैं, बस अब आप प्रसन्न हो जाइए और मेरी दृष्टि को दे दी ताकि मैं आपके दर्शन भी कर सकूं, क्योंकि आपके माध्यम से ही संसार में सब कुछ प्राप्त होता है। लोगों ने ऐसी शांति को प्राप्त कर लिया जो शांति के इच्छुक थे। कैसे? क्यों? आपके चरणों में
जो करके आपको नमस्कार करके आपके चरणों को पकड़ के उन्होंने जीवन में शांति प्राप्त कर ली। तो मुझे भी शांति प्राप्त हो, मैं भी दर्शन का अभिलाष हूँ, मुझे दर्शन की भावना है वो पूर्ण हो, ऐसा इसका भाव है। समझ में आया ना? इसके पद्यानुवाद एक बार पढ़ने पर, शांति जिनेन्द्र शांति अभिलाषी, शांति मना प्राणी भारी, हुए आपकी चरण शरण से परम शांति के अधिकारी। शांति अष्टक पढ़ रहे भक्त की दृष्टि कृपा कर विमल करो, तब पद है आराध्य देव मम, मुझ में प्रभु आनंद भरो। इसका भाव था। समझ में आया सबको? ये अपना शांति अष्टक हो गया। अब ये बताओ, ये सबने पढ़ लिया है, लगभग उच्चारण भी आने लगा है, और प्रतिदिन पढ़ेंगे तो स्पष्ट भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। अब सब बच्चे पढ़ेंगे, प्रतिदिन इसका पाठ करेंगे, है ना? अब वो सब आप लोग रख लो अपने पास, जो पढ़े वो ले जाए। नियम से डेली एक बार पाठ करना है, धीरे धीरे पूरे याद हो जाएगा, उसका अर्थ भी आना चाहिए, है? आज का नियम यही है कि आज से प्रतिदिन आप लोग को ये शांति अष्टक का पाठ करना है। मात्र 5-7 मिनट लगते ना, लेकिन प्रतिदिन करेंगे, ठीक है ना? सबसे बन जाएगा, ये बहुत अच्छा है। जितनी अच्छी शुद्ध पढ़ेंगे ना, उतने उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखेगा। अब ये शांति अष्टक तो हो गया, अब कल से क्या पढ़ना अपन को? तुम लोग को जो मन हो, अपन भक्त वो कर ले, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका, महावीर अष्टक पढ़ दें। बच्चों के काम का नहीं रहेगा, वो पढ़ाने को पढ़ाते हैं गलत भलाई, लेकिन बच्चों के लिए सरल चीज़ पढ़ाओ ना। अब महिला तो 1-2-3 आती हैं, बच्चे इतने सारे आते हैं, या बच्चों वाली कोई दूसरी चीज़ ले लेंगे, हमें क्या है। महावीर अष्टक पढ़ना है सबको, पहले पढ़ा, सबने नहीं पढ़ा। अच्छा उच्चारण हो जाएगा, उसका अर्थ बता देंगे, है ना? छोटा भी तो अपना जितने दिन में हो जाएगा, जितना अगर यहाँ रुकना हुआ तो। दर्शन पाठ पढ़ना है। कल से अपन एक काम करें, भक्ता उसका महावीर अष्टक स्तोत्र देख ले रहे हैं ना, 8 अष्टक हैं, कल से देखेंगे इसको। अभी कहानी अपन पूरा करना उसको। हाँ, कहानी में क्या है अपन फिर से एक बार देख ले कहानी। कौन सा देश है? अवंती देश। उसमें कौन सा नगर है? उज्जैन नगर। वहां के राजा और वहां के सेठ वैश्य धनपाल, उनकी पत्नी, उनके कितने बच्चे? 7 बच्चे। और फिर धन्य कुमार। उत्पन्न होने से पहले सपने आए, अपन शॉर्ट में समझ लें, पीछे का फ्लैशबैक में। उत्पन्न होने से पहले क्या हुआ? सपने आए, सपना अपन को पता है सबको, ठीक है ना? फिर इसके बाद सपने के बाद जन्म हुआ, तो जन्म के साथ ही उसके वैभव देखने को मिले, और रत्न की प्राप्ति, स्वर्ण कलशों की प्राप्ति उसको हुई। और फिर उसके बाद क्या हुआ? बड़ा हुआ, सब उससे प्रेम करते थे, माता पिता ज्यादा करते थे, सब कमाते थे, एक कमाता नहीं, सबको ईर्ष्या होती थी। एक दिन कमाने के लिए 100 मुद्राएं थी, दीनार दी ना, तो क्या हुआ था? पाए मिलती तो बहुत सी मिली थी, फिर घर में भी और संपदा मिली थी, उस घर में गए, सेठ के जो घर। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो तो आया, वो सब ठीक है, शॉर्ट में बताओ। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, फिर भाइयों ने प्लान बनाया उसको मारने का, मार ही दिया था, लेकिन उसका आयु कर्म था, बच गया। और फिर उसके बाद वो अपने घर जा रहा था, फिर उसने सोचा कि घर जाने से क्या है, मतलब घर के बाल लोग दुश्मन है, फिर कुछ बिगाड़ करेंगे तो वहां न जाके कहाँ जाने लगा वो? कौन सा देश? कल नाम बताया था, राजगृह नगर के लिए जा रहा था ना। तो रास्ते में क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हल जोत रहा था, उसने देखा कौतुक, बस उसने भी जोतने का प्रयास किया, तो उसको फिर घड़ा मिला, वहीं गाड़ दिया, है ना। फिर उसके बाद किसान ने निकाला, तो उसको पुकारा, रोका, उससे कहा तुम ले लो, उसने नहीं, आप ही रखो, आपकी है। फिर क्या हुआ? नहीं तो उसने धन अपने पास रखा कि नहीं रखा? वो किसको दिया? किसान को ही दे दिया,
ठीक है ना। और किसान ने उसका क्या किया, उससे क्या किस दिया था, आप इसका उपयोग करें परोपकार के कार्य में, दान आदि के क्षेत्र में, ऐसा उससे कह दिया था, लेकिन अपने पास नहीं रखा। तो वहां से वह राजगृह के लिए वो फिर और आगे बढ़ गया। तो अब यहाँ पे अपन आगे पढ़ना है। तो जब धन्य कुमार राजगृह के लिए जब रवाना हुए ना, अब आगे की कहानी है। प्रकृति का अनुपम सौंदर्य चारों तरफ अपनी छटा बिखेर रहा था। कभी ऊंचे ऊंचे पर्वत, कहीं नदियाँ, कहीं सुंदर वन, कहीं उपवन, कहीं कलकल करते झरने अपना संगीत बिखेर रहे थे। कहीं सुगंधित पवन चित्त को आनंदित कर रही थी, कहीं पक्षी अपना कलरव आवाज से वातावरण को ध्वनित कर रहे थे। पुष्पों पर मंडराते भौरे भी कभी कभी अपनी साजो संगीत छेड़ रहे थे। ये सारा वातावरण का नज़ारा बता रहे हैं। धन्य कुमार रास्ते में उस मनोमुग्धकारी प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन कर रहा था, मतलब देखता हुआ जा रहा था और अपने गंतव्य की ओर चला जा रहा था। अचानक उसे एक उपवन प्रदेश पत्थर की शिला के ऊपर विराजमान, मतलब वहां जा रहा था तो नगर के बाहर जो वन था, मतलब जो छोटा जंगल जिसको बोलते वन बगीचे टाइप का, वहां उसकी प्रदेश, मतलब वहां पे एक शिला थी, मतलब शिला बोले तो पत्थर की बड़ी शिला, उसके ऊपर विराजमान जिनबिंब सादृश वीतराग शांत मूर्ति दिखाई पड़ी। मतलब एक महाराज जी उस शिला पर उनको वीतराग मुद्रा के धारी, जैसे भगवान बैठे हूँ साक्षात, ऐसे महाराज जी उनको बैठे हुए दिखाई पड़े। अहो क्या सोचता है, ये तो वीतरागी निर्गंत दिगंबर मुनि भगवंत हैं। मेरा महान सौभाग्य है जो इस निर्जन एकांत वन में अपने शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान आरुण मुनिराज के दर्शन हुए। धन्य इन सिद्ध समान मुनि भगवंतों को। अहो मोक्ष साधना में ऐसे तल्लीन है मानो संसार की कुछ खबर ही ना हो। बालकवत निर्विकार मन, अंबर रहित मूर्तिवन तन, धन्य ऐसे मोक्ष मार्गी संतों का। ऐसा वो गुणानुवाद मन में कर रहा है। ऐसा विचार आते ही उसे रोमांच हो गया, बदन पुलकित हो उठा, हृदय में भक्ति रस झरने लगा, कोई अपूर्व आनंद उसकी आत्मा में डोलने लगा। वह अपने सब दुख दर्द भूल गया। उसके बाद मुनिराज के पास जाकर उनकी 3 परिक्रमा की और उनकी अर्चना और स्तुति वंदना करने उनके चरण कमलों में बैठ गया। क्या किया उसने, उनकी 3 परिक्रमा की और उनकी पूजन स्तुति करके उनके चरणों में बैठ गया। और मिजाज को ध्यान आरुण देखकर विचार में खो गया। महाराज तो ध्यान में बैठे थे, अब विचारों में खो गया। कैसा खो गया वो, अहो मेरा भी वह धन्य आ गया, मेरा ही वह धन अवसर आएगा। खुद के बारे में सोच रहा है, जब निर्जन वन और पर्वत तट गिरी गुफाओं से मेरा निवास स्थल होगा। मतलब वो अपने आप को घटा रहा महाराज को सोच देखकर कि मेरा वो दिन भी आएगा कि मैं साधु बनूंगा, ऐसे वन पर्वत गिरी गुफाओं में मेरा निवास स्थल होगा। वन के प्राणी मेरे परिजन और सिंह ब्याग आदि मेरे मित्र होंगे। कौन होंगे, वन के सारे मेरे परिजन होंगे। तो वन में रहना तो उनसे हमारी रिश्तेदारी होगी और वो सारे मित्र होंगे मेरे। दिशा जो होंगी ना, अंबर की दिशा, 4 दिशाएं, 10वें दिशा मेरे वस्त्र होंगे और पृथ्वी मेरी सैया होगी। साधु क्या पृथ्वी सैया है, अंबर मतलब दिशाएं उसकी अंबर हैं, मतलब वस्त्र हैं, और सिंह व्याघ्र आदि उसके मित्र हैं। संतोष मेरा धन है। क्या बोल रहे हैं, संतोष ही मेरा धन है। क्षमा मेरी स्त्री है, मेरी स्त्री का नाम क्या है, क्षमा। और तप ही मेरा व्यापार। अहो ऐसे धन्य दिवस कब आएगा। इतना उसने चिंतन अपने आप में कर लिया। बात समझ में आई ना आप लोग को, कि मतलब वो ऐसी कल्पना कर सकते हैं भगवान को, मतलब मुनिराज को देख के हमारे अंदर भाव आना चाहिए कि मेरे जीवन में ये दिन कब आएगा, कब मैं ऐसे वन पर्वतों में जाके मैं ध्यान लगाऊंगा, मेरा कब निवास ऐसे वन में, घर में तो खूब रह लिया, वन में मैं कब रहूंगा, और वन के जितने भी परिजन हैं प्राणी आदि मेरे मित्र कब बनेंगे। अभी हमने संसार में इंसानों को अपने बीच में रहते हैं उनको मित्र बनाया है, लेकिन वन के प्राणी मेरे मित्र कब बनेंगे, और मेरा वस्त्र अंबर कब बनेगा,
मेरी स्त्री क्षमा कब, मतलब मेरे अंदर क्षमा भाव कब आएंगे? अभी तो मैं जरा जरा में क्रोध करता हूँ, जरा जरा में नाराज हो जाता हूँ, दूसरे को भला बुरा कह देता हूँ। ये सारी चीज़ अपने आप में अपन घटा सकते हैं। इस प्रकार उसने सब कहा और इस चिंतन वो अपने आप में कर रहा है कि वो धन्य दिवस कब आएगा मेरे जीवन में कि मैं साधु बन के विचरण करूं। ठीक है ना, आप लोग सुना देना, संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पग पर वह घड़ी कब आएगी। ऐसे वो चिंतन कर रहा है। आगे बढ़ते बन, अहो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाने पर धूल से मलिन, वस्त्र से रहित, पद्मासन में स्थित, शांत वचन रहित तथा आंखों से अर्ध निमिलित की हुई, मतलब आंखें कैसी, नासा दृष्टि, ना पूरी खोले हैं ना पूरी बंद करें, ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए मुझको भ्रम से भूला हुआ कोई मृगों का समूह आश्चर्य चकित होकर पत्थर की मूर्ति समझने लगे, तो मेरे जैसा पुण्यशाली अन्य कौन होगा। अहो ऐसी धन्य मुनि दशा मेरी कब हो गई, मतलब ऐसी दशा कि मुझे भी बैठे हुए कोई मृग आदि समझे कि ये तो कोई पत्थर की मूर्ति, इतनी निश्चल अवस्था में बैठे मुनिराज, मेरे जीवन में दिन कब आएगा कि मैं ऐसे ध्यान में बैठूं तो सामने जो पशु आदि देख के मुझे समझे ही नहीं कि कोई इंसान है, मतलब कोई महाराज जी बैठे, ऐसे पत्थर की कोई मूर्ति ही बैठे, ऐसे महाराज जी बैठे थे। सिर पर वज्रपात होने पर भी अथवा 3 लोगों के अग्नि प्रज्वलित हो जाने पर भी, मतलब इतने उपसर्ग आदि आने के बाद भी, अथवा प्राणों के नाश को प्राप्त होने पर भी जिनके चित्त में जरावी विकार भाव उत्पन्न नहीं होते, मतलब जो जरावी चलायमान नहीं होते, चाहे 3 लोग यहाँ से वहाँ हो जाए, चाहे उनके ऊपर बिजली का वज्रपात हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्राण कंठ में आने पर, मतलब प्राण निकलने वाले भी हो ना, तो ऐसे महाराज जी को चित्त में जरावी विकार भाव उत्पन्न नहीं होता। जो साधु ग्रीष्म काल में पर्वत के शिखर पर और शीत काल में वृक्ष के नीचे और ध्यान, मतलब ऐसे जो ग्रीष्म काल में क्या करते, पर्वत पर, अब इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन पर्वत के शिखर पे जाके शिला पे जाके बैठ गए, और शीत काल में जब ठंडी बहुत पड़ रही हो तो वृक्ष के नीचे जाके बैठकर ध्यान करते हैं। ध्यान के द्वारा जिन्होंने अपने आत्मा को अतिशय शांत कर लिया है, उनके मार्ग में प्रवृत्त होते हुए भी मेरा काल अत्यंत शांति के साथ आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रस आस्वादन करते हुए कब बीतेगा। ये सारी बात महाराज जी को देख के वो अपने लिए क्या कर रहा है, सोच रहा है कि मेरे जीवन कब आएगा कि मैं भी इस प्रकार का ध्यान आदि करके, गुरुजी ने लिखा ना, ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरी शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिसर तरुतल रहकर सहते हैं, तथा ससुर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं, वंदे साधु या वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। ये योगी भक्ति की पद्यानुवाद में गुरुजी ने लिखा। तो यही भाव प्रकट कर रहे हैं कि भगवान मेरे जीवन में दिन कब आएगा कि मैं से अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करूंगा जो आत्मा से उत्पन्न होता है, वह दिन मेरे जीवन में कब आएगा। ऐसा कभी अपन विचार करते, कभी नहीं आता हमारे कि हम कब साधु बनेंगे, कब ध्यान करेंगे, कब ऐसे निर्विकल्प होंगे, मुझे ना घर से मतलब, ना परिवार से मतलब, ना धन से, ना वैभव से। ऐसा अपन कभी चिंतन ही नहीं करते। यहाँ कोई सोचते नहीं कि मुझे भी घर गृहस्थी में नहीं फंसना, मुझे शादी नहीं कराना, मुझे तो अपना कल्याण करना है। ऐसी भावना तो कम से कम भाना चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में दिन कब आए कि मैं भी रत्नत्रय को प्राप्त करके साधु का जीवन जीऊं। ऐसा विचार करते करते धन्य कुमार के नेत्र आनंद के आंसुओं से भीग गए, है ना। उसने सोचा, इतने मुनिराज का ध्यान टूटा। अब हमारे ध्यान में थे ना, तो ध्यान टूटा तो उन्होंने पास में बैठे धन्य कुमार को अवधि ज्ञान से भव्य एवं पात्र जानकर धर्म वृद्धि का मंगल आशीर्वाद दिया। महाराज अवधि ज्ञान के धारी थे, उन्होंने देखा कि धन्य कुमार कैसा है, भव्य जीव है और अच्छा पात्र है, तो उसको धर्म वृद्धि, मतलब उसके धर्म वृद्धि हो, इसका आशीर्वाद दिया। और अत्यंत मृदु शब्दों से इस प्रकार कहने लगे, संबोधन देने लगे। क्या बोले धन्य कुमार से, हे कुमार, जिस धर्म के प्रभाव से पग पग पर तुम्हें लौकिक खजाना मिला है। देखो महाराज जी को सब पता था, तो ने उनकी पूरी कहानी खोल दी कि जिस धर्म के प्रभाव से पग पग पर तुम्हें लौकिक खजाना मिलता है, बड़ा भारी लाभ होता है, सब जगह तुम्हारी मान्यता होती है, जो इस लोक परलोक में हित करने वाला है, स्वर्ग और मोक्ष का सुख देने वाला है, इंद्र जितेंद्र चक्रवर्ती आदि पुण्य पद का कारण है,
उस जिन धर्म की तुम्हें विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। इस जगत में वीतराग सर्वज्ञ भगवान को छोड़कर, देखो बहुत अच्छी बात है, इस जगत में इस लोक में वीतराग सर्वज्ञ भगवान को छोड़कर स्वर्ग मोक्ष के प्रदाता तीन भवन में अर्चनीय अन्य कोई भी देव नहीं है। क्या बोल दिया? वीतराग धर्म को छोड़ के हमारे लिए कभी भी, अगर हम समीचीन धर्म में देवशास गुरु हैं जो हमारे, जो सच्चे वीतरागी हैं, अगर इनकी धर्म को, इनकी शरण को प्राप्त होते हैं तो मुझे स्वर्ग के और मोक्ष के सुख अवश्य मिलते हैं, ऐसा इनका भाव है। जिन भगवान के द्वारा बताए गए वीतराग अहिंसा धर्म एवं व्यवहार में दया धर्म का के अलावा कोई धर्म नहीं है। अहिंसा धर्म है हमारा, और व्यवहार में सबके प्रति दया के भाव अगर हमारे अंदर होते हैं तो वो हमारा क्या होता है? धर्म कहलाता है। तथा समस्त मिथ्यात्व आदि अंतरंग और वस्त्र आदि बहिरंग परिग्रह से रहित निर्गंथ मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा गुरु से महान अभिवंदनीय आराधनीय कोई गुरु नहीं है। देवशास गुरु तीनों का वर्णन बता दिया कि सच्चे गुरु कौन से हैं, जो परिग्रह आदि से रहित हैं। सच्चे देव कौन है? जो वीतरागी हैं। और ऐसे जो दया धर्म का पालन करने वाला जो हमें ज्ञान दे, सब वो शास्त्र जहाँ दया है और अहिंसा है वही सच्चे शास्त्र हैं। तो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे गए जीव अजीव आश्रवादी तत्व है ना, इन 7 तत्वों के अलावा सम्यक ज्ञान में कोई कारण अन्य तत्व नहीं है। 7 तत्वों के नाम पता है? कौन बताएगा? लाइन से बताओ ना। हो गए 7? एक कम तो नहीं रह गया? हाँ, तो 7 तत्व नहीं है, ऐसे महाराज जी समझा रहे थे। निर्गंत दिगंबर मुनिराज जैसे उत्तम पात्र दान को छोड़कर भोग को देने वाले कोई उत्तम दान नहीं है। उत्तम दान किसी को देना तो कौन है उत्तम दान के पात्र? मुनिराज हैं। आहार दान के उत्तम पात्र कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं। तथा स्वाध्याय और ध्यान जैसे कोई साक्षात मोक्ष का कारण भूत तप नहीं है। तप अगर कोई है तो कौन सा सबसे बड़ा तप? स्वाध्याय और ध्यान को सबसे बड़ा तप कहाँ है? इन्हीं देवशास गुरु 7 तत्व निश्चय से आत्मा की सम्यक श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। इन सब पे 7 तत्व आदि देवशास गुरु पर और अपनी आत्मा पे जो श्रद्धान होता है वह क्या होता है? हमारा सम्यक श्रद्धा है, वही सम्यक दर्शन कहलाता है। इसी का यथार्थ ज्ञान ही अपन को सम्यक ज्ञान है। और आत्म स्वरूप में स्थिर होना मतलब आचरण करना वो हमारा सम्यक चारित्र है। रत्नात्र ही मोक्ष रूपी कल्प वृक्ष का साक्षात कारण है। रत्नात्र समझते ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का हमारे लिए साक्षात कारण है। और जो श्रावक हैं, एक दिश पालन करते हैं व्रतों का, वह परंपरा से मुक्ति में कारण है। ऐसे 2 धर्म महाव्रत और देशव्रत के रूप में आचार्य महाराज इसको समझा रहे थे। तो वह कह रहे, हे सुबुद्धि, निरंतर रत्नत्र रूपी सम्यक धर्म की ही आराधना करो, तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। इतना उनने समझा दिया। तुम्हारे कल्याण के लिए क्या कारण है? रत्नात्रय का और अच्छे सम्यक धर्म का आप पालन करो, आराधना करो। मुनिराज के संबोधन से सुनकर धन्य कुमार का हृदय गदगद हो गया। उसने यथायोग्य व्रत आदि ग्रहण किए और अपनी शंकाओं का समाधान करने के अभिप्राय से मुनिराज से अनुग्रह किया। अब धन्य कुमार क्या बोलता है महाराज जी से? सुनो, हे प्रभु, सब जीवों का कल्याण करने वाले आप हैं। मेरा हृदय किन्हीं बातों से संकित है, कृपा कर समाधान करके मुझे निशल्य करें, मतलब शल्य से रहित करें। फिर क्या बोल रहे हैं? मेरा भाई लोग सदा मेरे से द्वेष करते हैं। अब उसने अपने घर की कहानी सुनाई कि मेरे जो भाई लोग हैं क्या करते हैं? द्वेष करते, दुश्मनी रखते हैं। मेरी माता किस पुण्योदय से मुझ पर अत्यंत प्रेम करती, माँ का तो प्रेम बहुत है मुझ पर, तथा पग पग पर मुझे बहुत संपदा मिलती है। इन सब का कारण क्या है? कौन पूछता है? कौन कौन से प्रश्न किए उसने? ये प्रश्न उसने किए 3। तो मुनिराज ने इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए उन सब के मूल कारण रूप जो पूर्व जन्म में उसने कुछ किया था उस कथा का वृतांत पूरा धन्य कुमार को सुनाया, जिसके कारण उसने ये सब संयोग मिले हैं।
संसार से उस कहानी भी जो है ना वो बाद में अलग से बताएंगे। तो इस शॉर्ट में उन्होंने महाराज ने उसको सुना दी जो कुछ बताया धन्य कुमार को, जिसके कारण से यह सब संयोग मिले हैं। संसार के भय और वैराग्य की उत्पत्ति के कारणभूत उसे अपने कथावृत्त को धन्य कुमार गंभीर चित्तपूर्वक ध्यान लगाकर सुनने लगा। अब क्या सुनाते हैं वो अपन कल सुनाएंगे, ठीक है ना। अब कल उसकी पुरानी मतलब पूर्व काल में ऐसा कौन सा पुण्य पाप किया था जिससे उसको भाई लोग परेशान करते, माँ प्रेम करती, धन आदि का मिला, ये सब अपन अब कल पढ़ेंगे। अब आज इतना ही रहते हैं और का एक आध अपन अच्छी बात पढ़ लें। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक दुर्जन, एक सज्जन और तीसरे संत, है ना। एक दुर्जन प्रवृत्ति के, एक सज्जन प्रवृत्ति के, एक साधु प्रवृत्ति के, मतलब संतो जो होते हैं। तो दुर्जन किसे कहते हैं? जो न कभी किसी का उपकार मानते हैं और न किसी पर उपकार करते हैं। समझ में आया ना। मतलब किसी ने तुम्हारा कुछ अच्छा किया तो उसको मानना नहीं कि तुमने मेरे साथ अच्छा किया है, और किसी का अच्छा तो कभी करना ही नहीं है। ऐसे लोग कौन होते हैं? दुर्जन। और सज्जन किसे कहते हैं? भले किसी पर, सुनो, भले किसी पर उपकार ना करें पर दूसरों के उपकार को मानते अवश्य, मतलब जरूर मानते हैं। सज्जन ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो भले ना करें, करते तो हैं लेकिन अगर नहीं कर तो नहीं कर, लेकिन किसी ने उनके ऊपर उपकार किया तो वो जीवन भर उनका एहसान मानते हैं, उपकार को मानते हैं। उनको कौन से कहते लोग? सज्जन। लेकिन संत किन्हें कहते हैं? जो दूसरों का उपकार मानते हुए भी स्वयं भी दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। ऐसे संत पुरुष होते हैं। मतलब दूसरे ने उपकार किया उसको तो मानते ही मानते हैं, लेकिन हमेशा दूसरों के उपकार में जो लगे भी रहते हैं। हमेशा ऐसा भाव रहता है कि सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो और किसी का भी अमंगल ना हो, संसार में सभी जीव सुखी रहें। इस प्रकार की जो भावना भाते हैं उनको क्या बोलते हैं? संत पुरुष बोलते हैं। आप लोग भाते नहीं भाते? अपन ने कल परसों भावना दिन रात मेरी, उसमें यही सब भाव तो थे कि भगवान सबका कल्याण हो, सबके दुख दर्द दूर हो, सब धर्म से लगें, सबको समीचीन धर्म मिले, किसी को किसी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो। ये सारी भावना अपन भाते रहते, तो इससे क्या होता है? हमारी सज्जनता और संतता प्रकट होती, मतलब हम साधुता इसमें दिखती है। तो ये 3 चीजें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। दुर्जन, सज्जन और संत। अब अपन भजन ले लें। आज अपन एक जनवाणी स्तुति पढ़ेंगे, हम एक लाइन पढ़ेंगे, आप लोग दोहराना। शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार, ज्ञान का तो एक बार वरदान चाहिए। शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार, ज्ञान का तो एक बार वरदान चाहिए। माता जग माता है तू भाग्य विधाता है, माता तेरा हाथ मेरे माथे ऊपर चाहिए। कंठ और लेखनी में होती है विराजमान, माता तेरा हाथ मेरे माथे ऊपर चाहिए। बालक तो तेरा दास उसे न करो उदास, बालक तो तेरा दास उसे न करो उदास। ज्ञान से अधूरा नाता केवल ज्ञान चाहिए। 2 लाइन हो गई उसकी। अब 2 लाइन गुरु जी ऊपर, मतलब कि ये जब दर्शन सोचने लगा ये मन, प्राण में बसे कि तुझ में ही मेरे प्राण हैं। कि ये जब दर्शन सोचने लगा ये मन, प्राण में बसे कि तुझ में ही मेरे प्राण हैं।
मेरे प्राण हैं। आत्मा की गति को प्रगति प्रतिपल दे दो, प्रतिपल दे दो। तेरे पास मत कोई भेद विज्ञान है। एक बार इसको सुन लो, अच्छा तुम लोग बीच में भूल जाते ना। किए जब दर्शन सोचने लगा ये मन, प्राण में बस कि तुझ में ही मेरे प्राण हैं, तुझ में ही मेरे प्राण हैं। आत्मा की गति को प्रगति प्रतिपल दे दो, गति को प्रगति प्रतिपल दे दो। तेरे पास मत कोई भेद विज्ञान है। तन से दिगंबरत आत्मा में अमृत, वचन में तत्व के महत्व का बखान है, तत्व के महत्व का बखान है। यत्र तत्र सर्वत्र भोजपत्र पे लिखूंगा, यत्र तत्र सर्वत्र भोजपत्र पे लिखूंगा। विद्यासागर वर्तमान का तू वर्धमान है, विद्यासागर वर्तमान का तू वर्धमान है। वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की